हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन सा? इंडक्शन। बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन हम किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए ध्यान देकर के अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और एक बात बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं जरूर कि इस टॉपिक को समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें यूज करना पड़ता है और मैं यहां पे भी डिस्कस करूंगा उस चीज को। बट अगर आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर ना हो अभी, तो माय सजेशन विल बी दैट उस पोर्शन को आप एक बार वापस से रिविजिट कर लीजिएगा व्हेन एवर यू आर डन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले आपको एक हल्का सा जेंटल रिमाइंडर अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये चैनल बच्चों आपका है, ये चैनल आपके लिए है, आपकी सक्सेस के लिए है। जेईई मेन से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई करता है। चाहे आपको बढ़िया क्वालिटी के नोट्स चाहिए, चाहे डीपीपीस चाहिए, आपको शेड्यूल चाहिए पढ़ाई करने के लिए, माइंड मैप्स चाहिए, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर सक्सेस इन जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड, those things are available here on this channel। आप हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशंस के लिए, सारे के सारे कम्युनिकेशन के लिए हमारे ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम हैंडल आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, राइट। और ये वेबसाइट है बच्चों हमारी anandmani.com, बहुत सारा अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको गोल्स दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, उनकी ट्रैकिंग होती है, आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। तो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू गेट हियर ऑन दिस वेबसाइट, सो डू विजिट इट, डू फॉलो इट, आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट। और उसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बच जाए, कोई भी आपको एडिशनल क्वेरी है तो प्लीज डू कॉल अस ऑन दिस नंबर। हेल्पलाइन नंबर आपके पास में यहाँ पे है, किसी भी क्वेरी के लिए यू शुड बी यूजिंग दिस नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं और मैं बात करना शुरू करता हूं किसकी? इंडक्शन की। सबसे पहली जो बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं इंडक्शन के बारे में वो ये है बच्चों कि ये जो हमारा मेथड है चार्जिंग का वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये इंसुलेटर्स के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि कंडक्टर्स के पास में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इंसुलेटर्स के पास में नहीं होते हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काफी रोल होने वाला है, तो केवल कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ये बात हम याद रखेंगे। इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होगा, उसके साथ में हमें कैसे डील करना है, दैट कम्स लेटर ना। तो वो आने वाले चैप्टर्स में, लेटर चैप्टर्स में वो बात हमको क्लियर होगी। बट अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? कंडक्टर्स के ऊपर। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन, ये मेरे पास में सपोज एक कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ये कोई मेरे पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर है, रैंडम शेप का मैंने कुछ भी ले लिया। तो एज सच इसके पास में कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर अभी, और इसके पास में इमेजिन करो कि मैंने ये एक पॉइंट चार्ज रख दिया है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर मी दिस इज अ पॉइंट चार्ज। नाउ इमेजिन द इफेक्ट ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। क्योंकि मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया नहीं है, एटलीस्ट इस लेक्चर सीरीज के अंदर, राइट। जो ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो इसके अंदर अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये डिस्कस करूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में यहाँ पे रखा हुआ है हमने, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? लेट अस ट्राई टू इमेजिन। देखिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी की उसके अंदर बहुत सारे ऐसे करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर को छोड़ करके तो कहीं नहीं जा सकते, ये रहेंगे इसी के अंदर, लेकिन इसके वॉल्यूम के अंदर मूव करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरीके से अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और अट्रैक्ट होकर के नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जो पॉइंट्स क्लोज हैं पॉजिटिव चार्ज के, उन पॉइंट्स पे ये इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन टोटल चार्ज तो इसके ऊपर जीरो था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और उसकी वजह से हम कहेंगे कि अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए वहां नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि डेफिशिएंसी हो गई। तो दिस इज द नेट इफेक्ट। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इस चार्ज ने, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, यहां पे चार्ज इंड्यूस कर दिया,
है ना। लैंग्वेज क्या यूज करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज ने या इस चार्ज्ड बॉडी ने इस अनचार्ज्ड बॉडी पे, इस कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस कर दिया, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे कि ये इंडक्शन का प्रोसेस है। बच्चों अगर ये इंसुलेटर होता तो इसके ऊपर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं मूव करने के लिए, और इसलिए मैंने कहा कि केवल कंडक्टर में ही ये चीज पॉसिबल होने वाली है, ठीक है। तो यहां तक की दो बात हम समझ गए। अब थोड़ी सी बात में देखो, एक स्टेप थोड़ा सा आगे जा रहा हूं मैं, कुछ एडिशनल बात यहां पे बता रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें मैंने कहा कि चार्जेस का इस तरीके से लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा एंड ऑल दैट, या इसके ऊपर चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ये ट्रांजिएंट स्टेट है। ये बहुत एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाता है। ऑल दिस हैपन्स इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी हमारी यहां पे रखी हुई थी और हमने पॉइंट चार्जेस के पास में रखा, तो इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये चार्जेस यहां पे आ जाएंगे, ये चार्जेस यहां पे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में। और हम बोलते हैं कि ये इस टाइप की एक ट्रांजिएंट स्टेट है, ये इस टाइप की एक ट्रांजिएंट स्टेट है जिसके अंदर ये चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा। ट्रांजिएंट स्टेट, तो ट्रांजिएंट स्टेट कौन सी है जिसके अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है? इट इज ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम in which this is going to happen. Why I am stressing on that I will explain a little later. देखो मेरा ये स्ट्रेस करने के पीछे ये रीजन है कि देखो अगर चार्जेस का फ्लो में यहां पे बोलता हूं कि फ्लो होता जा रहा है, काफी टाइम ले रहा है, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। चैप्टर के अंदर पहली कंडीशन तो यही है कि चार्जेस जो है वो स्टेशनरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस का इफेक्ट स्टडी करते हैं, स्टैटिक चार्जेस के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट स्टडी करते हैं, है ना। तो ये होने के लिए ऑल दिस हैज टू बी ट्रू, है ना। तो इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अल्टीमेटली द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज अचीव। सो द फ्लो कैन नॉट गो ऑन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये फ्लो होगा। फ्लो होने के बाद ये चार्जेस अपनी अपनी जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद फ्लो हो जाएगा स्टॉप। और जब ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा उसके बाद बच्चों इस स्पेस में जहां पे ये कंडक्टर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू 0। और हम इस बात को इस तरीके से कुछ कह करके एक्सप्लेन करते हैं कि असल में ये जो चार्जेस हैं उन चार्जेस का जो रीअरेंजमेंट है, क्या है? रीअरेंजमेंट। जो चार्जेस का बच्चों रीअरेंजमेंट है वो इस तरीके से हो जा रहा है कि यहां पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। अभी के लिए अगर आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट को अभी के लिए इग्नोर करना, आगे बढ़ जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ लोगे, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, वापस से इस बार को इस वीडियो को एक बार देख लेना, तो सारी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन देखो अभी तक मैंने क्या दिखाया? केवल जो फिनोमेना ऑफ इंडक्शन है, अभी तक मैंने आपको जो फिनोमेना है इंडक्शन का वो एक्सप्लेन किया। इसकी वजह से हम बॉडी की चार्जिंग कैसे करें ये अभी एक्सप्लेन करना मेरे लिए अभी भी बचा हुआ है। तो एक मेथड देखो ऐसा है कुछ, हालांकि देखने के लिए इस पार्ट में यहां पे चार्ज आ गया है, इस पार्ट में यहां पे चार्ज आ गया है, बट जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आप रिमूव करोगे, चार्जेस फिर से क्या हो जाएंगे? वापस से बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर से बॉडी पे कहीं किसी पॉइंट पे चार्ज आपको नहीं दिखेगा, सब जगह फिर से न्यूट्रल स्टेट आ जाएगी। बट इसके ऊपर न्यूट्रल स्टेट ना आए, ओवरऑल चार्ज स्टेट में ही बॉडी बनी रहे, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस डिस्कशन में जो पहला मेथड है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। देखो एक पॉसिबिलिटी, एक मेथड तो ये है कि सपोज मेरे पास में ये दो कंडक्टर्स हैं, इसको मैं बोल देता हूं कंडक्टर 1, इसको मैं बोल देता हूं यहां पे कंडक्टर 2, और मेरे पास में इमेजिन करते हैं कि यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। हम क्या करेंगे? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के इफेक्ट को यूज करेंगे टू चार्ज दीज टू बॉडीज, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। टेक्निक क्या होगी? देखो टेक्निक कुछ ऐसी होगी, इन दोनों के बीच में मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एक कनेक्टिंग वायर लगा दे रहा हूं,
तो दोनों कंडक्टर हैं अपने आप में, और दोनों के ऊपर मैंने कनेक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया फर्दर। ये भी इनिशियली न्यूट्रल है मान लेते हैं, और ये वाला भी इनिशियली न्यूट्रल है ही मान लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज का क्या इफेक्ट होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पोर्शन काफी पास है पॉजिटिव चार्ज के, और जो पहले चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा होता था, इससे प्रीवियस स्लाइड में जो मैं दिखा रहा था कि यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इस बार क्या होगा, इसके पास रास्ता होगा और फर्दर दूर जाने के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज इधर ना आकर के इस बॉडी के ऊपर बच्चों चला जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के पास में ऑप्शन है कि वो रिपेल होकर के और दूर चला जाए। ऐसा ये क्यों कर रहा है बच्चों, बिकॉज यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो रिपेल करके जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा, यानी कि इस कंडक्टर पे चला जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज है उसको जितना अट्रैक्ट कर सकता है उतना अट्रैक्ट करेगा, तो अपने पास बुलाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये काम करने के बाद में क्या करोगे, आप इसको कनेक्शन को रिमूव कर दोगे, इस कनेक्टर को बीच में से रिमूव कर दोगे। और अगर आपने इसको ऐसे रिमूव कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, जो कंडक्टर 1 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ये हमारा कंडक्टर 1 है। ऐसे ही जो हमारा कंडक्टर 2 था, इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अब रिमूवल के बाद में भी ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इनके ऊपर बने रहेंगे। तो हमने, अगर आप ध्यान से देखो, हमने कहीं पे किसी चीज को आपस में टच नहीं किया है। हमने पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इसके साथ या इसके साथ कहीं पे कनेक्ट नहीं किया है, देयर इज नो फिजिकल टच, बट फिर भी हम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फाइनल लेकर के आने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। ये प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है जिसके थ्रू हमने ये चार्जिंग की है, राइट। एक और मेथड हो सकता है, देखो मैं दूसरे मेथड से भी अभी आपको सेम चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास में ये कंडक्टर है, अगेन फिर से न्यूट्रल है टू स्टार्ट विद। तो इस न्यूट्रल कंडक्टर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के वापस से वही पास रखेंगे। बाय द वे मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेकर के बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसकी जगह नेगेटिव चार्ज रख देते तो जस्ट इसका उल्टा इफेक्ट हो जाता, इन द सेंस दैट यहां पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आता, इस पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज आता है ना। और अगर ये कंडक्टर्स न्यूट्रल ना होते, पहले से इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते, तो पहली बात तो हम कहते हैं कि इन पे पहले से चार्जेस है, बट तब भी इंडक्शन का इफेक्ट आता, ठीक है। तो पहले हम रिलेटिवली सिंपल जो केसेस है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी बच्चों देखो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, एक अगेन की के थ्रू हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अब अगेन अर्थिंग एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कि कई बच्चों को काफी परेशान करता है। ये भी हम काफी डिटेल में जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर तो काफी डिटेल में इस बारे में और पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए मैं बहुत लिमिटेड बातें अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, तो उन्हीं से अपन काम चला लेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे इसको लेकर के डाउट्स आएंगे, मैं उसको भी मैं बेसिकली अटेंड करूंगा, बट बेसिक जो मैं बातें अभी बताता हूं उससे अभी के लिए आपको काम चला लेना है कि हमने इस कंडक्टर को क्या कर रखा है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम की क्लोज करके हम अर्थिंग इस कंडक्टर की कर सके। तो स्टार्ट में अभी इमेजिन करिए कि स्टार्ट में जो की है वो ओपन है, शुरुआत में की क्लोज नहीं है, तो की ओपन है। इस की का ओपन होने वाली सिचुएशन में क्या इफेक्ट होने वाला है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पे रखा हुआ है बच्चों, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज देखो जो क्लोज वाले पॉइंट्स होंगे उन पे अट्रैक्ट होकर के यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूर वाले पॉइंट्स पे इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। नेट चार्ज अभी भी क्या है कंडक्टर के ऊपर, जीरो ही है। तो अगर हमने इसको रिमूव कर लिया इधर से पॉजिटिव चार्ज को, तो वापस से ये सारा का सारा चार्ज क्या होगा, वापस से ये सारा का सारा चार्ज यहां पे रीअरेंज हो जाएगा। ये बात हम याद रखें, ऑल दिस विल गेट रीअरेंज्ड। बट इस बार हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसके ऊपर फाइनल एक परमानेंट चार्जिंग आ जाए। टू अचीव दैट व्हाट यू डू इज यू सिंपली क्लोज द की, आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने का देखो दो तरीके से आप इफेक्ट इमेजिन कर सकते हो। अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे है
इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों रिपेल होकर के और दूर जाने का मौका मिल गया। तो या तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज जो है फर्दर और पुश होकर के फ्लो होगा कहां, अर्थ में। इस कंडक्टर को छोड़ करके वो क्या करेगा, अर्थ की तरफ फ्लो हो जाएगा। या तो मैं ये कह दूं, या तो मैं इसका जस्ट अपोजिट ये बोल सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना भाई। अल्टीमेटली हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स चार्ज का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, राइट। तो रियलिटी में क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उठ करके थ्रू दिस वायर यहां पे चले जाएंगे इस कंडक्टर के ऊपर, और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, या ये कह दे कि जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। एक बात, अच्छा, दिस इज वन वे इन विच यू कैन इमेजिन दिस। अनदर वे टू इमेजिन द सेम थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से असल में क्या हुआ, थ्रू दिस कंडक्टर अट्रैक्ट होकर के इस कंडक्टर के ऊपर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो सेम बात को देखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एंड रिजल्ट सेम होगा, और वो ये होगा कि इधर बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज विल सर्वाइव। हाउ दिस ऑल हैपेंड, इलेक्ट्रॉन्स उठ करके अर्थ से यहां पे चले गए। हाउ दिस हैपेंड, हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू, कनेक्टर के थ्रू अर्थ में चला गया। एज पर एज अर्थ इज कंसर्न, अर्थ को बच्चों हम एक इन्फिनिट रेजर्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये एक इन्फिनिट रेजर्वायर है या एक इन्फिनिट सिंक है, किसके लिए, चार्ज के लिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जिस टाइप के क्वेश्चंस या जिस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ में हम डील कर रहे होते हैं, द एंटायर अर्थ इज एसेंशियली वेरी 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 ह्यूज। एंटायर अर्थ टेकन टुगेदर एक्ट्स एज इन्फिनिट रेजर्वायर और सिंक ऑफ चार्जेस। क्या मतलब है इसका, अगर हम अर्थ में से कुछ चार्ज ले लेंगे या अर्थ को कुछ चार्ज दे देंगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अर्थ रिमेन्स एज इट इज। अर्थ से जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो या उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में उसमें से कोई भी अर्थ के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप किसी बॉडी को, किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ में कनेक्ट करते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग को एज आई सेड अर्लियर ग्रेट डिटेल्स में हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। एनीवेज, सो अब आप पूछेंगे कि अभी तो चार्जिंग कैसे हो गई, अभी तो क्लियर नहीं है। वेल, स्टेप 2 करने के बाद में आप क्या कर दोगे, स्टेप 3 में आप क्या करोगे, सिंपली के को फिर से ओपन कर दोगे। तो पहले ओपन था, पॉजिटिव चार्ज जब आपने यहां पे रखा तो पहले ओपन था, इसमें अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आपने क्लोज किया तो ये फ्लो हो गया, और क्लोज करने के बाद में वापस से ओपन कर दिया, मतलब यहां से कनेक्शन काट दिया। तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो एज इट इज रह जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रह जाएगा, यानी कि बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई, है ना। तो दिस इज योर मेथड ऑफ इंडक्शन टू बेसिकली गेट अ बॉडी चार्ज्ड। Alright guys, with this I'm completing this particular video. Next video के अंदर हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस करेंगे और चार्जिंग के जो और मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ बच्चों, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइप का, हमारी टीम को लेकर के, हमारे कोर्सेज को लेकर के, हमारे कंटेंट को लेकर के, प्लीज डू कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर। इट इज ओनली फॉर यू, राइट। एंड अदर देन दैट, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, छोटे छोटे अपने ग्रुप्स बना करके, स्टडी ग्रुप्स बना करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होती है, वो ग्रुप्स में आप जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। अदर देन दैट, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।